दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने संसद के अंदर भरी सभा में भारत की सेना का अपमान किया है। भारत की सेना की तुलना में उन्होंने पाकिस्तान की सेना की तारीफ करते हुए यह कह दिया कि भारत के पास पाकिस्तान की सेना से लड़ने के लिए संसाधन नहीं है। ऐसे में आप सोचिए, जब देश में एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध, आतंकवादियों के आकाओं के विरुद्ध, और पाकिस्तान में जो उसके आका बैठे हैं उनके विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और ऐसे में एक देश का जाना माना वकील जो कि राज्यसभा का सदस्य है, वो भरी सभा में सदन में खड़े होकर यह कह रहा है कि भारत के पास पाकिस्तान से लड़ने के लिए संसाधन नहीं है। हालांकि कपिल सिब्बल इसके पीछे दलील देते हुए यह कहते हैं कि इसके पीछे तो चीन की सेना है, उसके पीछे चीन है। यह किसको नहीं पता भाई, उसके पीछे चीन है। लेकिन क्या कपिल सिब्बल को जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान का हाल किया है, जिसका पूरा विस्तार से हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया, उसी पर विदेश मंत्री ने बताया, गृह मंत्री ने बताया, और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा है कि भारत की सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसमें पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी, और वो भी मात्र 23 मिनट में। ये कपिल सिब्बल पाकिस्तान का सांसद है क्या? जिस तरह से पाकिस्तान की संसद में झूठ बखाया जाता है और बताया जाता है साहब भारत का इतना नुकसान हमने कर दिया, हमारी सेना तो, अरे भाई हर देश के सांसद अपने देश की सेना की तारीफ करें, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये जो कांग्रेसी हैं, कपिल सिब्बल आज कांग्रेस से छोड़कर यूं तो समाजवादी पार्टी के कोटे से वहां राज्यसभा में है, लेकिन मानसिकता चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों की एक ही है। आप सोचिए ताज्जुब की बात कि भारत की संसद में भारत का एक सांसद और वकील वो खड़ा होकर के वकालत कर रहा है पाकिस्तान की सेना की तारीफ कर रहा है कि साहब हमारे पास तो संसाधन नहीं है, हमारे पास तो फाइटर जेट जो है वो 4.5 पीढ़ी का है, राफेल को वो कह रहे हैं 4.5 पीढ़ी है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के चीन से संबंध है, चीन के पास तो 6th जनरेशन आने वाला है, उसके पास तो फाइटर जेट की एक पूरी स्क्वाड्रन है, वो गिनवा रहे हैं संसद में खड़े होकर के। तो आप सोचिए कि पूरी दास्तान समझने के बाद हमारी सेना का क्या यह अपमान नहीं है? हमारी सेना जिसने मात्र 26 मिनट में पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और 100 आतंकवादियों को मार दिया, और वो भी तब जब हमारा ये ऑपरेशन मात्र 26 मिनट चला। सोचिए अगर ऑपरेशन, जिस तरह से ये कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि सेना का सरेंडर, मोदी ने युद्ध क्यों रोक दिया। अब आप सोचिए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं मोदी ने युद्ध क्यों रोक दिया, मोदी जी पीओके ले लेते, पीओके लेने का मौका आया, गौरव गोगोई समेत सब बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही है, राहुल गांधी बोल रहा है, और दूसरी तरफ आप ही का एक नेता रहा, मंत्री रहा कपिल सिब्बल, वो संसद में खड़े होकर यह कह रहा है कि भारत के पास तो संसाधन ही नहीं है। जब भारत के पास संसाधन नहीं है तो पूर्व कांग्रेसी और वर्तमान सपा का यह सांसद कपिल सिब्बल फिर भाई क्यों गिनवा रहा है? भारत की सेना अगर कमजोर है तो उसके 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए हमने, उनके एयरबेस 11 एयरबेस हमने पूरी तरह पंगु बना दिया उसको, 6 फाइटर जेट, 2 अवाक्स, 1 ट्रांसपोर्ट विमान मार गिराया, और कपिल सिब्बल कहते हैं कि भारत की सेना के पास वो संसाधन नहीं है। तो वो कैसे कर दिया भाई? कराची का स्टॉक एक्सचेंज 6,400 अंक गिरा था, 2.85 अरब डॉलर का पाकिस्तान को इससे नुकसान हुआ, और कपिल सिब्बल कहते हैं कि भारत के पास तो संसाधन नहीं है। भारत की सेना का लोहा पूरी दुनिया मानती है, पाकिस्तान तो भारत की सेना के नाम से थर-थर कांपता है, और आप कह रहे हैं कि भारत के पास तो संसाधन ही नहीं है। आप भारत के सैनिकों को डराने का काम कर रहे हो, मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हो, और इतना ही नहीं, आप उसके साथ चीन की तारीफ कर रहे हो, जिस चीन ने कभी भी आज तक कोई युद्ध लड़ाई नहीं है, जिसके सैनिकों को हमारे सैनिकों ने डोकलाम के अंदर घूसों से मार गिराया, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। ताज्जुब की बात देखिए,
यह है एक कांग्रेसी मानसिकता कि इनको ये जो अमित शाह जी ने गिनवाया है ना संसद में खड़े होकर कि तुम्हारे कार्यकाल में तुमने पोटा कानून हटाया, कांग्रेस की सरकारों में जितने भी आतंकी घटनाएं हुई उन्होंने गिनवाई कि आपकी सरकार में कोई महीना नहीं जाता था कि जब जो है घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन उसके बदले में आपने क्या किया? शून्य। तब ये कह सकते थे कपिल सिब्बल कि भारत की सेना के पास उतने संसाधन नहीं है कि हम पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन चला सकें, आतंकवादियों को ठिकानों को ध्वस्त कर सकें, उनके खिलाफ सबक सिखा सकें। तब तो कह सकते थे, तब नहीं बोला। और अमित शाह दहाड़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपके समय में जो घटनाएं हुई उस समय आप बताएं ना, राहुल गांधी बताएं, कपिल सिब्बल बताएं कि उस समय भारत की सेना ने क्या किया और आज हमने क्या किया। मोदी जी गिनवाते हैं कि आपने अगर कोई पुलवामा किया, आपने अगर कोई जो है पहलगांव किया, तो हमने तो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान का मुंह तोड़ दिया। पाकिस्तान में घुसकर भी हमने ऑपरेशन किए हैं और आप कहते हो भारत के पास संसाधन नहीं है। यह असल में एक सोची समझी रणनीति कांग्रेस और कांग्रेसी मानसिकताओं की है। ये जो पूरी विपक्ष है ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से भारत की सेना का मनोबल तोड़ा जाए, भारत की सेना को कमजोर दिखाया जाए और दुनिया के प्लेटफॉर्म पर यह बताना चाहते हैं कि साहब भारत की सेना के पास तो ताकत ही नहीं है। पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया में इस बात का डंका बज रहा है कि जो मोदी सरकार के समय में आज सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, वाकई में क्या बेहतरीन एक तालमेल दिखाई दिया कि सैटेलाइट अपना, जीपीएस अपना, सैन्य एयरफोर्स के साजो सामान अपने, रक्षा प्रणाली अपनी। देश के प्रधानमंत्री मोदी सदन के अंदर खड़े होकर बताते हैं जिम्मेदारी से, क्योंकि संसद में दिया गया बयान कभी झूठ नहीं हो सकता, कार्रवाई हो सकती है। मोदी जी खड़े होकर बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगभग 1000 मिसाइल और ड्रोन्स भारत की तरफ आए, लेकिन एक भी मिसाइल और ड्रोन भारतीय का कोई भी नुकसान नहीं कर पाई। ये कहते हैं साहब भारत के पास तो संसाधन नहीं है। पाकिस्तान के पास S-400 है क्या? नहीं। पाकिस्तान के पास भारत के सैनिकों जैसा जज्बा है क्या? उत्तर है नहीं। क्या पाकिस्तान में भारत जैसी सरकार, मजबूत सरकार है? उत्तर है नहीं। हमारे पास वॉरशिप है, हमारे पास पनडुब्बी है, हमारे पास अपना खुद का आकाश है, हमारे पास नाग है, यानी हमारे पास स्वदेशी निर्मित हमारी रक्षा प्रणाली भी है और मारक क्षमता वाली हमारे पास मिसाइलें भी हैं, हमारे पास परमाणु बम है। लेकिन कपिल सिब्बल कह रहे हैं, संसद के अंदर कह रहे हैं कि भारत की सेना तो पाकिस्तान से कमजोर है, उसके पास संसाधन नहीं है। आप सोचिए, इनकी मानसिकता बिल्कुल ऐसी है कि ये चीन के गुण गाएंगे, ये पाकिस्तान के गुण गाएंगे, ये भारत के दुश्मनों के गुण गाएंगे। और इनको विश्वास किस पे है? जो विदेश का राष्ट्रपति कह रहा है। साहब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया मैंने युद्ध रुकवाया, नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मोदी तो झुक गया, मोदी तो रुक गया, जवाब दो। अब जवाब दे दिया। देश का विदेश मंत्री सदन में खड़े होकर कह रहा है किसी भी देश के, और उन्होंने तो नाम ही ले दिया, डोनाल्ड ट्रंप से मोदी की कोई बात इस बाबत नहीं हुई है। मोदी जी ने खड़े होकर कह दिया दुनिया के किसी भी नेता का युद्ध रुकवाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के लिए मेरे पास फोन नहीं आया। जब वो दुनिया के किसी भी नेता का बोल रहे हैं तो क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में नहीं है? राहुल गांधी बाहर आके कहता है ट्रंप का तो नाम ही नहीं लिया। अबे मैं क्या कहूं, आप डैश डैश लगा लीजिए। मतलब आप सोचिए किस हद तक ये या तो मूर्ख हैं या तो जानबूझ कर मूर्ख बन रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि दुनिया के किसी भी नेता का फोन नहीं आया, ये दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, दुनिया में अमेरिका नहीं है, लेकिन इनको देश का अपमान करना है, इनको देश की सेना का अपमान करना है। अब सवाल यह है कि जो कपिल सिब्बल ने बयान दिया है इसको भारतीय जनता पार्टी काउंटर करे या ना करे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इस कपिल सिब्बल को सबक सिखाया जाए। सेना का अपमान किया है इसने, देश का अपमान किया है ये कहकर के कि पाकिस्तान की सेना भारत से ज्यादा मजबूत है, भारत के पास संसाधन नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उसको पता चले कि भाई जो तुम सवाल उठा रहे हो ना, ये सवाल
उठाने से पहले 100 बार ये देख लेते, गूगल ही कर लेते कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का कितना नुकसान भारत की सेना ने किया। अगर हम बिना घुसे, हमारी मिसाइलें सटीक वहां उनके रडार सिस्टम को ध्वस्त कर सकती है, उनके अवाक्स को मार सकती है, उनके हमने एयरबेस तबाह कर दिए, परमाणु ठिकाने ध्वस्त कर दिए, तो ये क्या बिना ताकत के कर दिए हैं? तो आप सेना का अपमान करने का कोई अधिकार आपको नहीं है। अब दिक्कत है, समाजवादी पार्टी ने इनको संसद में भेजा है, राज्यसभा में, तो ये अपमान करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। क्या ये चीन के इशारे पर हो रहा है? क्योंकि आप चीन की तारीफ कर रहे हैं तो कारण तो बताना पड़ेगा। कपिल सिब्बल कहते हैं, साहब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो मीटिंग की सरकार ने, उसमें उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाया, मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री का रोल होता है क्या? कोई भी सेना ऑपरेशन चलाएगी, और वो भी गुप्त ऑपरेशन जो देश के बाहर होना है, उसमें मुख्यमंत्री का क्या रोल है? कपिल सिब्बल बताएं जरा। ऐसी बात उठाएंगे जिससे तुष्टीकरण की बू आती है, और कपिल सिब्बल अभी भी उसी मानसिकता पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हैं तो कांग्रेस ही ना, और समाजवादी की भी तुष्टीकरण की ही नीति है। एक सूत्री कार्यक्रम है इनका, मुस्लिम तुष्टीकरण। उसके लिए आप इतना नीचे गिरोगे कि आप सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठाओगे, सेना को कमजोर बताओगे, और पाकिस्तान जो दुश्मन देश है उसकी तारीफ करोगे, तो ये देश कैसे सहन करेगा? आप अपनी राय जरूर रखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।